कराची के नौजवान ताजर मीर रजा अली की मौत की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। गोली पीछने की जानिब से लगने का इंकशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी पाए गए। पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 नकात के जवाब मिल गए। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किए जाने का इम्कान। मीर रजा अली की कब्र कुशाई, फ्रांसिक नमूने, DNA, जहरी नमादों, मुमकिन तशद्दुद समेत दीगर शवाहिद दिए गए। कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल हासिल किए गए। DNA की जांच के लिए 4 नमूने लिए गए। बाकी नमूने केमिकल एग्जामिन के लिए हासिल किए गए। मेडिकल बोर्ड के अरकान मजमूई तौर पर 19 सैंपल्स की जांच करेंगे। मीर रजा के वालिदैन से 2 DNA रेफरेंस सैंपल्स हासिल किए। मीर रजा के वालिद ने कहा कि हमारा किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जिसने कत्ल किया उसका बताओ क्यों छुपा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि इसमें सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। हम वही मेडिकल बोर्ड बनाएंगे जिससे मरहूम के वालिदैन मुतमईन होंगे। मीर रजा अली केस पुलिस तफ्तीश के बजाय खानदान को हरासा कर रही है। वकील ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वकील ज़िबरान नासिर ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस अहल खाना पर वाक़े को खुदकुशी तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा है। पुलिस अफसरान खानदान को घंटों दफ्तर में बिठाए रखते। मेडिकल बोर्ड के सामने 14 सवालात रखे गए थे और इनके जवाब हासिल कर लिए गए, जबकि मुख्तलिफ नमूने भी टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशान भी मौजूद थे। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जबकि लाश से काला मवाद भी मिला है जो आमतौर पर मौजूद नहीं होता। यह मवाद हल्क तक पाया गया है। शवाहिद से साबित हुआ है कि गोली कमर की जानिब से लगी और सीने से बाहर निकली। मुआयने के दौरान पसलियां टूटी हुई भी पाई गई और इस हवाले से शवाहिद सामने आए हैं। पाँव के अंगूठे पर भी जख्म के निशान मौजूद है, जबकि जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। खानदान को मौजूदा तफ्तीश पर एतमाद नहीं, इसलिए पूरी तफ्तीशी टीम तब्दील करने का मुतालबा किया गया। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और इनकी गिनती भी। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 अरकान की जरूरत है। हम 30 से मराहिल में भी कामयाब होकर हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम वज़ीर आज़म राना साउल्ला का बाग में जलसायाम से खिताब। का एक्शन कमेटी में शामिल लोगों की अक्सरियत मुहिब वतन है। चंद लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा कुछ और है। हम मिलकर इन्हें एक्सपोज करेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। कश्मीर में आइंदा 10 रोज के अंदर नई मुंतखब हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल के लिए जाएंगे। मुजाहिरीन का फिल वक्त कोई मुतालबा नहीं, तमाम मामलात हम खुद हल करवा चुके हैं। नून लीग में ताहाल वज़ारत उज़्मा यहाँ सदारत के लिए कोई हतमी उम्मीदवार मौजूद नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नवाज शरीफ को तमाम अहम ओहदों की नामजदगी का इख्तियार दिया जाएगा। मैंडेट पर डाका बर्दाश्त नहीं, हमारे सबर का इम्तिहान न लिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग को 2 टोक पैगाम। कहा कश्मीर इंतखाबात में वोट का एहतराम किया जाए। मुनसिफाना इंतखाबात कराएं, जिसका वोट हो उसी की हुकूमत बने। यही जमहूरियत का असूल और कश्मीरी अवाम का हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद को मुकद्दम रखा। हम इस्लामाबाद में उनके साथ खड़े हैं ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल का मुकाबला किया जा सके। हमारे लिए पाकिस्तान और अवाम का मफाद सबसे अहम है। अगर कोई हमसे लड़ाई चाहता है तो लड़ाई छेड़ ले, हम एहतजाज करना भी जानते हैं। 10 अगस्त को कश्मीर की अवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, बल्कि अपने वोट का तहफ्फुज़ भी करेंगे। अगर कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, उनके वोट के साथ जुल्म हुआ, तो मैं खुद अवाम के साथ खड़ा हूंगा, इनके साथ बैठूंगा और इनके हक के लिए एहतजाज करूंगा। आसफा भुट्टो की 10 अगस्त को तीर के निशान पर मोहर लगाने की अपील। ऑपोजिशन जलसे करने का शौक पूरा कर ले। सियासी मुखालिफिन की तकारीर और एहतजाज की सियासत महज वक्त का ज़िया है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है हुकूमत की तवज्जो मईशत और निज़ाम की बेहतरी पर मरकूज है, सियासी इंतशार पर नहीं। पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा गैर ज़रूरी सियासी तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात में तमाम हल तलब मसाइल इत्तेफाक राय से निपटाएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश पर कायम है। ऑपोजिशन को पार्लियामेंट हाउस में किसी भी जगह मुज़ाकरात की खुली दावत है। ऑपोजिशन लीडर वक्त और जगह का तयन करे। वज़ीर आज़म खुद चल कर आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। रियासती वसाइल को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत के फैसले की रोशनी में बानी PTI से मुलाकात का मामला तय होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का इस्लामाबाद एहतजाज में 20 लाख नौजवान लाने का ऐलान। सुहेल खान आफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए उनकी तैयारियां जारी हैं। अब तक 4 लाख रज़ाकार खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। सुहेल खान आफरीदी ने कहा, एहतजाज में शिरकत के लिए वो तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा सफ़ी जान का कहना है कि 27 सितंबर की तारीख पार्टी की मुशावरत से तय की गई। एहतजाज एक दिन की सरगर्मी नहीं, कई हफ्तों या माह तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अगले हफ्ते से दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी। हम कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद आएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज का अमल तैयार किया जा रहा है। मक्का दिफाई मुआहदे का इस्लामी ममालिक की जानिब से भरपूर खैर मकदम, आम पेशरफ्त करार दे दिया। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम कहते हैं, मक्का मुआहदा खित्ते के अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। इज्तिमाई दिफा पर मबनी ये मुआहदा सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और दिफाई सनत के मुश्तरका मंसूबों को मजीद मजबूत करेगा। यमन, बहरीन समेत दीगर ममालिक ने भी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा, मुआहदा पूरे खित्ते के लिए खैर, बरकत, अमन और इस्तेहकाम का जरिया बनेगा। मुल्क की दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में जश्न। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों की अहम सरकारी इमारतें सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठी। पाकिस्तान की अहम सरकारी इमारतों को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से खूबसूरती से सजाया गया। तीनों ममालिक के कौमी परचम लहरा दिए। सऊदी अरब के नुमाया मकामात और टावर्स सऊदी, पाकिस्तानी और तुर्की के कौमी परचमों से जगमगा उठे। तुर्किया में भी मुआहदे पर खुशी का इजहार। मक्का दिफाई मुआहदा भारत में सफ़े मातम बिछ गई। गोदी मीडिया का हस्ब आदत वावी लाचारी, दिफाई ताउन का बढ़ता हुआ दायरा भारत के लिए एक नया चैलेंज करार दे दिया। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर भी असरअंदाज हो सकता है। गोदी मीडिया पाकिस्तान के लिए मफादात के इतराफ़ पर भी मजबूर का दिफाई इंतज़ाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार से पाकिस्तान की जंग की तैयारी मजीद मजबूत होने का इम्कान है। मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान के लिए तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई आसान हो सकती है। आपने हुर्मुज़ में नया आरजी बहरी रास्ता, ईरान और ओमान मुआहदे के करीब। मुस्तकिल शिपिंग रूट पर इत्तेफाक तक जहाज आरजी बहरी रास्ते से बिला फीस गुजरेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक ओमान ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी का इंतजार है। मुआहदा मशरूत होगा। अमरीका को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना अदा करना होगा। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरान का अपने हुर्मुज़ पर टूल आयद करने का मंसूबा नहीं। ईरान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, मगर दबाव जारी रहेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान ने जंग के आगाज में आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अमेरिका अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज बनाने के लिए काम कर रहा है। बात ईरानी हल के आपने हुर्मुज़ में गुजरने वाले जहाज़ों पर महसूल आयद करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है खलीज से तेल और गैस की तरसील जंग से कब्ल की सतह पर बहाल हो जाएगी, जबकि अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को बड़ी हद तक कम कर दिया है। आपने हुर्मुज़ में अमाराती ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला, यूएई का ईरान पर इल्जाम। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने हमले की शदीद मसम्मत करते हुए कहा, ईरान ने आपने हुर्मुज़ में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के टैंकर पर मिसाइल हमला किया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के साथ जंग के आगाज़ से अब तक कंपनी के 15 बहरी जहाज़ों को हमलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से सिर्फ रवा हफ्ते 3 जहाज़ निशाना बनाए गए। जंग के बजाय मुज़ाकरात से हकूक हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का अपनी 2 साला सदारत मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। इसराइल चाहता है जंग जारी रहे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी करवाने में कामयाब रहा। मुज़ाकरात के जरिए बाद पाबंदियों में भी नरमी करवाई गई। हमारा किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने, उसकी सरजमीन पर कब्जा करने या अपनी सरहदी फैलाने का कोई इरादा नहीं। जंग करना है या नहीं, इसका बेहतर फैसला फौजी कमांडर कर सकते हैं। फौजी कमांडर अपनी सलाहियतों और हालात से बाखूबी आगाह हैं। हम अपनी मौत तक साबित कदम रहेंगे। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन कैन का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। अमेरिकी टीवी का कहना है कि जनरल कैन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कैन के नजदीक तन्हा फिजाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती।
मरी मुआवजा का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म। कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब कर दी। वर्कर्स और मैकेनिकल मशीनरी की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों को गिरदरवा में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 7 दिन बाद इजलास तलब। का सुथरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मजीद नताइज के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी।